नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मुझे पोलैंड में आके लगभग 3 महीने हो रहे हैं। मैं अपनी खिड़की में खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ कि यहाँ के मुझे क्या मिला नहीं मिला, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो ये सोचते हुए मुझे जहाँ इतना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है या जो एक्सपीरियंस मैंने किया है यहाँ पे पिछले 2-3 महीनों में, जो मुझे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं ये आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है। वैसे पोलैंड का वीज़ा वगैरह मिलना थोड़ा इजी है, वर्क परमिट वगैरह शायद आजकल जल्दी मिल रहा है। कुछ लोगों को शायद डिफ़िकल्टी भी हो रही है, लेकिन आपका जेन्युइन केस है, आपको अगर कोई पोलिश कंपनी से ऑफ़र है, स्पेशली आईटी कंपनी से, तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। और जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनी, इवन गूगल, और मैंने रिसेंटली एक फ्रेंड मिला था, बोला कि टीसीएस का भी यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। काफ़ी आईटी कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस ईजी है, और पूरे यूरोप के लिए, खास करके आईटी वालों के लिए मार्केट थोड़ा यूरोप का मार्केट यहाँ से हैंडल करना ईजी होता है। तो थोड़ा सा खर्चा भी या थोड़ा सा महंगा भी यहाँ पे कम है, तो शायद उसकी वजह से काफ़ी आईटी कंपनी आ रही, तो काफ़ी आईटी का वीज़ा भी शायद काफ़ी इजीली मिल रहा है यहाँ पे लोगों को, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ओके, नंबर 1 पॉइंट है, हाँ, कंट्री यूरोप में है, वेदर एकदम ठंडा है, समर थोड़ा सा ही है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा वेदर ही रहता है। अभी जून का महीना चल रहा है, लेकिन कुछ दिन वार्म होता है, लेकिन कुछ बीच बीच में ठंडी आ जाती है। बाकी 6-8 महीना तो सोच लो कि एकदम बहुत ही ठंडा है, एक्सट्रीमली ठंडा है। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से आपको ठंडा वेदर पसंद है तो कभी कभार स्नोफॉल भी हो जाता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरा है, आप कौन से एज ग्रुप में हो। अभी जैसे आप यंग पर्सन हो, ठीक है, आपको कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं, आप अकेले कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर करके यहाँ रहने वाले हो, और सपोज़ आपको अच्छा खासा जॉब मिला है आईटी में फॉर एग्जांपल, या कोई भी जॉब मिला है जिसमें आपका सैलरी एक 10,000 ज़्लॉटी से ऊपर है, 10,000 ज़्लॉटी से ऊपर है। ठीक है, या एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर अच्छा खासा इनकम चाहिए तो 15,000 के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत लेता है गवर्नमेंट, लगभग 30 से 35% आपका इसमें टैक्स में ही जाएगा। 15,000 या सैलरी आपको मिलेगा तो शायद आपको हाथ में 10,000 ही आएगा, 10,000 सैलरी है तो शायद आपको 7,500 ही आएगा। ठीक है, तो टैक्स के मामले में बहुत ही बेकार कंट्री है, और बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। नंबर 2 फैक्टर है, जब से यूक्रेन के लोग यहाँ पे आए हैं इन्फ्लक्स वार के बाद, तो हुआ ये है कि यहाँ पे घर के प्राइस, रेंट के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ओवरऑल महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसकी वजह से आजकल घर ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। अगर मिलता भी है तो पोलिश वालों को ही मिलेगा, भाई हम पोलिश वालों को देंगे, हम गोरे लोगों को देंगे, यू वालों को देंगे, इंडियन लोग, उनके लिए शायद लास्ट प्रेफरेंस होगा घर देने के लिए। ठीक है, मुझे भी घर बहुत मशक्क़त करके 15 दिन घूम के सर्च करके मुझे मिला, और वो भी ऐसे ओनर से मिला जो जिनको इंग्लिश आता है, और जो पोलैंड के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के कंट्री से यहाँ सेटल हुए, ऐसे लोगों ने दिया है। तो बिकॉज़ घर में आपका बहुत खर्चा बहुत हो जाएगा, घर के रेंट में, तो आपको सेविंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। दूसरा इन्फ्लेशन, एक आप पकड़ लो कि इंडिया में जब जितना आप खाने पीने पे खर्चा करते हो, उससे कम से कम 2.5 से 3 गुना आपको यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी एक आपका काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है। हाँ, बैचलर है, शेयरिंग में रहते हो, बहुत कुछ चीज़ें शेयर हो जाती है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप फैमिली वाले हो, आपको स्पेशल घर लेके रहना है, खर्चा करना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है,
तो फिर आपके लिए सेविंग पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है। आप सोचो कि आप रहोगे यहाँ पे, खाने पीने पे खर्चा करोगे, घूमोगे, कुछ नहीं तो एक आध बार इंडिया में आने जाने में का थोड़ा एक आधा विज़िट करोगे, तो ये सब करके मतलब क्या आपके हाथ में बचेगा, है ना। तो वो एक फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है लैंग्वेज का फैक्टर। लैंग्वेज का फैक्टर यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है, और इतना प्रॉब्लम है कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश आता ही नहीं है। बहुत ही जो यंग लोग हैं एकदम थोड़ा सा अभी रिसेंटली पढ़े हुए कुछ यंग लोग हैं तो उनको आता है। बाकी आप शॉप में जाओ, मॉल में जाओ, बहुत प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ क्या बोल रहा है। तो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ तो करता है हम लोग, लेकिन कितना करेंगे ना। कभी कभी इतना फास्ट बोलते हैं, कभी हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, बहुत अनफ्रेंडली है लैंग्वेज, बहुत अनफ्रेंडली है। सीखना लैंग्वेज बहुत टफ़ है, इसका कोई इंग्लिश के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो बहुत टफ हो जाता है लैंग्वेज सीखना यहाँ पे, ठीक है। बाकी यूरोप से ये सस्ता है, लेकिन फिर इनकम भी तो आपको कम मिलेगी ना। फिर देखो, इंडिया से बाहर बंदा क्यों आता है, कुछ उसको सेविंग करना है, कुछ पैसे कमाना है, तभी आता है ना। नहीं तो क्यों इतना वहाँ से यहाँ पे आओ, अपने घर में वहाँ पे रहते हैं हम लोग, इंडियन खाना पीना मिलता है, दोस्त मिलते हैं, रिलेटिव्स के आसपास रहते हैं हम लोग, है ना। इतना सब छोड़ के वो यहाँ पे क्यों आएंगे ना, कुछ पैसा मिलेगा तभी आएंगे ना। तो इसके हिसाब से ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा ये है, बताना चाहता हूँ मैं पुलिस लोगों के बारे में। यहाँ पे जो पब्लिक है ना, मतलब बहुत ही इंट्रोवर्ट है, ना किसी को कोई स्माइल देता है, ना आते जाते ना कोई देखेगा आपकी तरफ, और देखना भी नहीं है। मैं तो एक दो बार डॉक्टर के पास गया और एक दो बार इधर उधर गया मैं, तो कुछ थोड़ा भी ऐसा चिढ़ जाते हैं, जल्दी से चिढ़ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं एकदम। तो अपने को समझ में नहीं आता कि ये क्यों चिढ़ा है भाई, सब कुछ ठीक तो है तुम्हारे लाइफ में। तो ऐसा मुझे लगा। फिर एक बार मैं इंडियन शॉप में गया था, तो वहाँ पे एक पुलिस ओनर है, वो शायद इस्कॉन का है, वो इस्कॉन में काम करता। तो मैंने उसको जनरल पूछा, भाई यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे ऐसा क्यों है इतने लोग चिढ़े हुए हैं, या क्यों इतने ऐसे रिएक्ट करते लोग। फिर उसने मुझे बोला कि यहाँ के जो है आपके इंडिया के लोग जो है वो हाई कल्चर वाले लोग हैं, यहाँ के जो है वो लो कल्चर वाले लोग हैं। तो इनका इतना कल्चरल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ऊपर से यहाँ पे इतने वार वगैरह हो चुके हैं, तो ये इनके मन में तो ऐसा डर सा बैठा रहता है, ठीक है। तो उसने तो मुझे ऐसी शॉकिंग चीज़ें बताई कि मैं मतलब आप भी शॉक हो जाओगे। बोला कि इधर कोई रास्ते में मिलता है तो स्माइल नहीं करने का, बात नहीं करने का, कुत्ते के तरफ भी आँख उठा के नहीं देखने का, क्योंकि ये चीज़ों से भी ये लोग ऑफेंड हो जाते हैं। किसी की अगर वाइफ उसके साथ अगर किसी की वाइफ जा रही है और उसके तरफ आप स्माइल अगर करोगे तो आपको तो शायद मुक्का भी मिलेगा। यहाँ तक उसने बोला काफ़ी एग्रेसिव लोग हैं करके उसने मुझे बोला। तो ये मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइज था। और ऐसे भले आपको कोई परेशानी नहीं है इनसे, लेकिन अदरवाइज़ फिर आपको थोड़ा ये अनफ्रेंडली माहौल हो जाता है। जैसे बाकी सिटीज़ में भी मैं रहा हूँ, यूके में रहा हूँ या फिर सिंगापुर में रहा हूँ, तो ऐसे बाकी जगह पे ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। काफ़ी कंफर्टेबल अपने को रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा टफ है। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह तो ठीक ठाक ही है, चीप है काफ़ी। 110 लॉटी में पूरे महीने का आप जैसे वार्सो सिटी में आप रहोगे तो पूरा महीना आपका किधर भी घूम सकते हो आप पूरे सिटी में 110 लॉटी में। तो वही, तो ओवरऑल जहाँ तक मेरा अब तक का इम्प्रेशन है यहाँ पे आके, तो पोलैंड कोई इतना खास कंट्री नहीं है। मैं भी काफ़ी सोच के आया था, इतना एफर्ट लेके मैं यहाँ पे आया, तो कुछ खास मुझे लगा नहीं पोलैंड ये कंट्री। इससे ज़्यादा मैं प्रिफ़र करूँगा जर्मनी जाने का, या फ्रांस जाने का, या यूके जाने का, यूएसए कनाडा, या इवन सिंगापुर वगैरह उस साइड में जाने का मैं ज़्यादा प्रिफ़र करूँगा। क्योंकि ऐसे अनफ्रेंडली माहौल में रहना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़े लेबर क्लास के लोग आते हैं कुछ। देखा मैं एक होटल में गया था, वहाँ पे कुछ 35-40 एम्प्लॉय, सारे गुजराती एम्प्लॉयज़ थे। तो वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते पीते हैं, वहीं पे होटल के नीचे के रूम में रहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग यहाँ पे आते हैं कि जिनका
इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, सिचुएशन उनका ख़राब है। जैसे इंडिया में 5,000 का जॉब भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आके 3-4 हज़ार 5,000 लौटे का उनको जॉब मिलता है, तो फिर इनके लिए वो इट्स बेटर दैन इंडिया लाइक दैट, ठीक है। बट इफ़ यू हैव अ चॉइस, इफ़ यू हैव ऑलरेडी अ गुड लाइफ इन इंडिया, इफ़ यू आर अर्निंग गुड इन इंडिया, ऐसा अगर है तो कोई छोटे से ऑफ़र के लिए यहाँ पे आके अपना समय बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा बेटर टू ट्राई फॉर सम अदर कंट्रीज़ लाइक बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, इवन स्वीडन हो गया, इवन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे नीदरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, बाकी कंट्री जो थोड़ा इंग्लिश फ्रेंडली है, और अच्छा खासा सैलरी भी मिलना चाहिए। इतना सब खर्चा वर्चा करके आपके पास अगर कुछ सेविंग हो रहा है तो उसमें कोई पॉइंट बनता है, अगर नहीं आने में कोई, नहीं तो फिर आने में कोई पॉइंट नहीं बनता है यहाँ से। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। आज थोड़ा सा चाय पीते पीते वीडियो बना लिया। तो अगर कुछ आपके सवाल हैं तो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।